हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम फिर प्रतिशत के अगली सीरीज में मिलते हैं, जो कि दूसरा टाइप है। पहला टाइप हम कल देखें, जो कि जनरली बेसिक क्वेश्चन थे, से कम से ज़्यादा, इनका दोनों का डिफरेंस निकालना या का जो वैल्यू आती है वो आती है। इसमें देखते हैं वैल्यू क्या है, प्रतिशत की कमी और वृद्धि पर आधारित इसमें सवाल बनते हैं। ये आयतन में मिलेंगे आपको, वृद्धि में मिलेंगे, और भी जैसे भी वैल्यू आएगी वो लोग हम देखते हैं। पहले देखिए इसके दो तरीके हैं निकालने के। एक चीज़ तो जनरली आप लोग देखे होंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई माइनस वैल्यू जो इसकी होती है दोनों की अपान 100। तो एक तो ये तरीका है, ये जनरली आपको हर बुक में मिल जाएगा और जो आप लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको इससे थोड़ा हट के लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन आप इस पर देख सकते हैं, हम एक वैल्यू आपको ये बताते हैं कि हम लोग कैसे लगाएंगे। किसी भी सीरीज की जो भी प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी उसको हम रखेंगे 100, और 100 के बाद पहली वृद्धि या कमी है तो 100 में से प्लस माइनस करेंगे, वृद्धि होगी तो बढ़ेगा और कमी होगी तो घटेगा। फिर दूसरी वृद्धि कमी होती है, फिर वही 100 में से प्लस माइनस जो वैल्यू आएगी वह फिर हल करेंगे। ऐसे करके जितनी भी वैल्यू बनेगी वह हल करते चलेंगे। देखिए ये ट्रिक जो है सिर्फ दो पे लागू होती है। हम जो लोग पढ़ेंगे ये आप 2 3 4 5 जितनी बनाएंगे उस पर रख के चले जाइए। बस इसमें एक चीज़ और करना है कि लास्ट में जो वैल्यू आएगी, जो भी इसका मान आता है उसको 100 से कंपेयर कराना है। मान लीजिए इसका जो आंसर डी आता है, ये कंपेयर कराने के बाद यदि 100 से कम होगा या 100 से कम होगा तो आपकी कमी होगी, और 100 से अगर अधिक होगा तो आपकी वृद्धि होगी। समझ सकते हैं कि 100 अगर 100 प्लस वैल्यू है तो वृद्धि होगी, और 100 माइनस वैल्यू है तो वहाँ कमी होगी। आइए इस पर सवाल करके हम आपको दिखाते हैं, देखा जाता है कैसे वैल्यू है। जैसे एक क्वेश्चन लेके आपको हम दिखाते हैं। इसमें वैल्यू देखते हैं इस सवाल को। इसमें देखें ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो उसके मूल वेतन में वृद्धि या कमी बताइए। देखिए बाई फार्मूला आप एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं ट्रिक से। बाई फार्मूला में वैल्यू क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एक्स और प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। इस पर वैल्यू रखिए, एक बार बढ़ाया जा रहा है तो प्लस वैल्यू होगी, जब घटाया जाएगा तो माइनस वैल्यू होगी। रख लेते हैं वैल्यू प्लस वाला मान फिर माइनस वाला मान, और यहाँ पे प्लस हो ही करता है, माइनस वाली वैल्यू रखते हैं और गुणे इतना। ये वैल्यू काटोगे, दोनों शून्य से दोनों शून्य कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा वैल्यू, ये प्लस माइनस कट जाएगा, -1 आया। अच्छा -1 आने का मतलब, माइनस मतलब होता है कि कमी हो गई, अर्थात 1% की उसकी कमी हो गई। तो आप इसकी वैल्यू इस तरह लगा सकते हैं। हम चलते हैं अपने ट्रिक से हल करते हैं, जो चीज़ें हम जानते हैं या और भी अच्छे बेसिक्स है। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि इस पे सिर्फ दो वैल्यू निकाल सकते हो, और जिस पे हम लोग हल करेंगे उस पर आप एक से ज़्यादा वैल्यू निकाल सकते हो, 2 3। हम आयतन घन जितने भी होंगे सारी चीज़ उस पर निकालेंगे। आइए चलते हैं प्रोसेस पे। बस देखना ये है कि थोड़ा सा इसकी वैल्यू ये है कि आप मान सबसे पहले 100 देखिएगा, 100 के बाद पहले बढ़ाया गया है तो बढ़ा दीजिए 110%। बढ़ाएगा तो परसेंट में ही बढ़ाना है, 100 अगर 100 तो मूल मान होबे करता है प्रतिशत में, किसी भी कोई भी राशि हमेशा हमेशा प्रतिशत में 100% होती है। तो बढ़ाएगा तो 100 के ऊपर जाएंगे, घटाएगा तो 100 के नीचे आना है। तो पहली बार बढ़ाया तो 110 कर दिए, दूसरी बात करा 10% घटाया जाएगा, तो आप 100 में से 10 घटाओगे तो 90 आएगा। दो ही बार का मामला है तो दो ही बार इसे सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, एक शून्य एक शून्य एक शून्य, 11 9 99। बस लास्ट में हमको ये देखना है कि आप 100 में से कितना कम हुआ, हमको 100 से कंपेयर कराना है। इस वाले ट्रिक में लास्ट की वैल्यू जो है वो 100 से कंपेयर होगी, क्योंकि पहले का जो ये जैसे इसका जो मूल वेतन होगा वह पहले 100% ही रहा होगा ना, 100% रहा होगा। तो कन्वर्जन करके इसका जो कन्वर्जन है, जैसे 10% बढ़ाए फिर इसका 10% घटाए, ये वैल्यू जो आई तो मूल मान तो उसका 100% रहा होगा, और अब मूल मान घटाने बढ़ाने के बाद 99 हुआ, तो इसका मतलब कितने परसेंट की कमी आई, 1% की। कितने परसेंट की कमी आई, 1% की, और यही हमारी वैल्यू होगी, अर्थात उत्तर कितना होगा, 1% की कमी आई। यही देखना है। आइए और सवाल हल करते हैं। ये तो इस वैल्यू है, आप इस पर कई सवाल हल कर सकते हैं, घन के भी देख लेते हैं, क्षेत्रफल की देख लेते हैं, और सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए 2 3 सवाल हल करके देखते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 20% घटा दी गई, तो उसके मूल क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? वैल्यू वही है, हम देखते हैं उसी ट्रिक से लगाएंगे। आप देखिए, कह रहा है आयत की लंबाई जो बढ़ा दी गई है, तो सबसे पहले 100 तो हम हर सवाल में रखेंगे, हर वैल्यू में न्यूमेरिक ट्रिक से हल करोगे आप लोग तो 40% बढ़ा दी गई, तो अगर बढ़ाना है तो पहली बार बढ़ेगा, कोई बात नहीं, 100 में से हम बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा। दूसरे में करा चौड़ाई घटाई गई है, तो घटाएंगे तो 100 में घटाएंगे, अर्थात ये 80 हो जाएगा। तो इतनी वैल्यू, अब हल कर दिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, एक शून्य से एक छा, एक शून्य से ये वाला, 14 अट्ठे 112। अब आपको लास्ट में कंपेयर कराना है 100 में से, 100 में से कंपेयर कराओगे, ये घटा सिर्फ इस ले रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, बाकी आप इसमें ऐसे कॉमन सेंस पे घटा सकते हैं, 100 से कितना ज़्यादा 100 से कितना कम है, तो कितना कम हो जाएगा 12। अच्छा 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में। इसी तरह इस पे सवाल आयत की लंबाई और चौड़ाई पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अगर मान बढ़ाएं घटाएं, तब उस पर फिर जितना होता है उतने मान हो जाता है। जैसे देखिए सवाल बनते हैं, पेपर में आए भी हैं कि आयत की सिर्फ लंबाई में बढ़ाया जाए, चौड़ाई कुछ ना बढ़ाई जाए, तो कितना बढ़ेगा, तो 40% बढ़ जाएगा। अगर आयत की लंबाई में बढ़ाया जाए, चौड़ाई में कम किया जाए, तो कितना कम होगा, तो उतने मान कम हो जाएगा। जैसे देखिए, ये बात समझे होंगे, आंसर आपका 12% वृद्धि का आया, क्यों? क्योंकि आप देखिए सॉल्व करके। आइए इसको देख लेते हैं कि अगर ऐसा मान हो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही भुजा में बढ़ाया घटाया जाए, तो जितना बढ़ाया घटाया जाता है उतने मान हम और बढ़ा घटा देते हैं। जैसे कि एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि की जाती है और चौड़ाई, यह हम चौड़ाई लिखे हैं, वृद्धि की गई, वृद्धि कर दी गई, ऐसा हो जाए कि अगर एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, तो उसके मूल क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? दी जाती है तो तो उसके मूल क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसी वैल्यू में अगर वो लंबाई बढ़ा रहे हैं ना, चौड़ाई में अगर कुछ नहीं टच करते हैं, तो वैसे वैसे आप 100 रख दीजिए, क्योंकि कोई भी अगर चौड़ाई है, उसका क्षेत्रफल है, मूल है या इसकी लंबाई है, तो ऑलरेडी अपने आप में 100% ही है। प्रतिशत का कोई भी मान अपने आप में 100% होता है, तो प्रतिशत में बढ़ाया गया है, तो देखिए वैल्यू, इससे 40% बढ़ाए हैं तो 140 हो जाएगा। ये किस में बढ़ाए हैं? लंबाई में। चौड़ाई में कुछ नहीं बढ़ाए तो वो 100% रहा होगा, 100% हो जाता है। देखिए इससे यह वैल्यू कट गई, इससे यह वैल्यू कट गई, टोटल आपका मान कितना आ गया? 140%। 140% आ गया, 100 से कितना ज़्यादा है? 40%। तो इसका मतलब किसके मूल क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वह कितने की होगी? 40% की। आप समझदार हैं। इसमें अगर कभी भी एक वैल्यू ऐसे आती है, तो उसकी वैल्यू आपको कन्वर्ट करके निकालना होगा। ऐसे ही आप इस ट्रिक पे कोई भी नियम लगा सकते हैं। जैसे आपको पहले वर्ग का देख लीजिए, वर्ग की एक भुजा में अगर बढ़ाया जाए, जैसे आयत की, ऐसे सवाल बने कि वर्ग की एक भुजा इतनी बढ़ाई जाती है, तो उसके मूल क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी? कि वर्ग के वर्ग की वर्ग की एक भुजा में वर्ग की एक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है तो तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी? कितने % की वृद्धि या कमी होगी? देखिए इसमें चीज़ें क्या देखना है आपको, कितने % की वृद्धि या कमी होगी। भुजा एक ही भुजा में सिर्फ बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में। ऐसे सवालों में आयतन और घन में निकालने के लिए हम देखते हैं कि उस भुजा का या जिसमें बढ़ाया जा रहा है उसका लास्ट में योगदान किस में है। अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल में उस भुजा का योगदान कितना है। जैसे आप उसमें बेलन में देखेंगे, आयतन में तमाम सवाल बनते हैं, गोले में देखेंगे, तब उस तरह के सवाल में इस तरह के आपको क्या करोगे, प्रतिशत उसमें क्षेत्रफल या आयतन में। समझना इसमें यह है कि अगर हम भुजा के जब वर्ग की भुजा में बढ़ाए हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता है, इसका मतलब समझते हैं कि भुजा गुणे भुजा, भुजा तो एक ही भुजा बढ़ाए और भुजा का योगदान यहाँ पे 2 बार है, तो यह वृद्धि हम 2 बार करेंगे। जैसे आप हल करें फिर वही सवाल पे,
20% बढ़ाएगा तो चलो एक भुजा, क्योंकि भुजाएं सेम होती हैं, ये हम जानते हैं कि बर की जो भुजा होती है वो इक्वल होती है। इसमें बढ़ा होगा तो 120 हो जाएगा। अच्छा 120 से ये 100 से 100 चला जाएगा, एक शून्य से ये काटोगे, एक शून्य से ये काटोगे, 12 बराबर 144। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है आपको खुद समझ में आ गया होगा कि 100 से कितना ज़्यादा है, 44%। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, 44% की। आइए एक सवाल हम इस पे आयतन पे करके देखते हैं। आयतन में सिर्फ वैल्यू वही देखनी है हमको जिसका मान है, इसका जो मान होगा उसको यही देखना है कि अब कितने परसेंट की वृद्धि है होती है, और होने के बाद उसका कितना योगदान है। जैसे किसी गोले में देखते हैं, गोले में वैल्यू कितनी होगी, आइए देख के इस पे सवाल देखते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू में देखना क्या है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितना क्षेत्रफल, कितना आयतन, कितना उसका जो होगा वो कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। आप वही चीज़ फिर वही डाटा देखें। आप अगर 3 की वैल्यू आती तो जो x+y पे है वो चीज़ें आपको फिर और एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ेगी, नया फार्मूला हुआ। लेकिन जो हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं इसको आपको कुछ नहीं बढ़ाना, वही वैल्यू में जितने बार होगा उतना देखेगा। अच्छा घन का आयतन पूछा गया है, तो ये आप जानते हैं कि घन का आयतन कितना होता है, ये हम जानते हैं कि भुजा का क्यूब होता है। जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है वह भुजा का क्यूब होता है, अर्थात जो इसकी भुजा होगी वो 3 बार प्रयोग की जा रही है। अगर 3 बार प्रयोग की जा रही है तो ये जो हमारा डाटा होगा ये 3 बार लिखेंगे। बढ़ाया जा रहा है 110, बढ़ाया जा रहा है सब में, फिर 110, ये भी बढ़ाया जा रहा है, फिर 110, क्योंकि 3 बार अगर भुजा है तो भुजा में हम 3 बार बढ़ाएंगे। फिर 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, एक शून्य से ये वाला कटेगा, एक वाले से ये, एक वाला का ये, आपका एक शून्य नीचे बचा है। हम जानते हैं क्या 11 का जो 3 बार हम गुणा करते हैं या 11 का क्यूब जो होता है वो 1331 होता है। तो 1331 हो जाएगा नीचे, लेकिन 10 वैल्यू है ना तो पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लगने के बाद आपका मान कितना बना, 133.1। अब इसमें देखिए कि कितना 100 से ज़्यादा है, तो 100 से ज़्यादा कितना बन रहा है आपका मान, 100 से ज़्यादा बन रहा है 33.1%, क्योंकि 133.1 है तो 100 निकालोगे तो 33.1% हो जाएगा। तो आपका डाटा फिर कितना आया, और यह वृद्धि है, अगर 100 से ज़्यादा होगा तो वह वृद्धि शो करेगी, और 100 से कम होगा तो वह कमी शो करेगी। इस तरह की वैल्यू में आप आयतन पे निकालिए, चाहे घन पे निकालिए, चाहे जिस पे निकाल के आप हल कर सकते हो। जैसे बेलन में बढ़ाएंगे, उनके जो क्षेत्रफल में बढ़ाते हैं उनकी त्रिज्या बढ़ाएंगे, उसकी ऊंचाई बढ़ाएंगे, लास्ट में जो वैल्यू पूछी जाती है उसमें देखना है उसका योगदान कितना है। वो 2 बार बढ़ रहा है तो यही जो डाटा होगा हम 2 बार कन्वर्ट कर देंगे, वो अगर 3 बार बढ़ रहा है तो यही जो डाटा होगा हम 3 बार कन्वर्ट कर देंगे। उसका एक ही बार योगदान है तो हम उसको एक ही बार शो कराएंगे। जैसे आपने आयत में देखा उसमें लंबाई ही बढ़ाएं तो लंबाई ही बढ़ा के रख दीजिए। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो इसको भी नहीं हल करना पड़ेगा, आप एक डाटा वाला तो डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं। आइए एक सवाल और आपको आयतन पे देख के हल करके बताया जाता है। जैसे कोई सवाल लेते हैं उसके बाद इसको हल करते हैं। आयतन पे बेलन या किसी शंकुघन का, आइए आयतन पे देखते हैं। एक सिलेंडर की त्रिज्या में 50% की कमी की जाती है, उसके बाद उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि की जाती है, बढ़ा दी जाती है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा, या उसकी वैल्यू अलग से क्या बनेगी। देखिए आपको फिर वही डाटा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको देखना क्या है कि आयतन में जो इन सब चीज़ों को बढ़ाए घटाए हैं इसका क्या योगदान है। जितनी बार योगदान होगा उतने हम कन्वर्ट कर लेंगे। पहले देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है वह कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब कि कह सकते हो कि आर का जो योगदान है, आर का जो डाटा इसमें है, ये आर कितनी बार शामिल है, वो 2 बार है, और एच 1 बार है। इसका मतलब है कि आर में जो कमी करेंगे हम 2 बार करेंगे, और जो उसकी ऊंचाई बढ़ाएंगे वह 1 बार बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं अपने ही फार्मूले से कितना डाटा आएगा, कितना आंसर बनेगा। आर में 50% की कमी की जा रही है, तो 50% की कमी करोगे तो 50% में 100 में से 50 50 ही होगा। इसमें 2 बार कमी की जा रही है क्योंकि 2 बार है, 1 बार कमी की जा रही त्रिज्या में, लेकिन इसका जो आयतन में योगदान है वो कितना है, 2 बार है, तो 2 बार रखेंगे। अब कह रहा है इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, उसमें 50% बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 150। 100 में से आप 50 ऐड करोगे तो 150 डाटा हो जाएगा। हल कर लीजिए, ये 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, एक से ये, एक से यह, और एक से यह शून्य, एक शून्य नीचे आपको बचा है। ये 25 पचास 25 हो जाएगा, और 25 और गुणे 75 आप टोटल करेंगे तो यह वैल्यू कितनी आएगी, 50 25 तो 5 हासिल 7, और 50 5 29 मतलब कितना हो जाएगा, 37 37 हो जाएगा।
और आपका ये नीचे एक जीरो बचा है, तो कह सकते हैं डाटा कितना आएगा, 37.5 आएगा। कह सकते हैं 37.5 आएगा। यह तो आपका इसमें से निकला। अच्छा, 37.5 आएगा तो उसको आप 100 से कंपेयर करोगे, मतलब 100 की तुलना करोगे। तुलना मतलब कितना कम पड़ रहा है, कम पड़ेगा, तो यह वैल्यू आपकी निकल के आएगी 62.5। अर्थात कह सकते हैं कि उसके जो आयतन है उसमें कितना 62.5% की कमी हुई है। 62.5% की कमी हुई है। ब्लैक से थोड़ा कर दें, हो सकता है कि आप लोगों को ना दिख रहा हो। 62.5 की। मेरे सिर्फ और बताने का और समझाने की चीज़ें ये हैं कि हम लोग अगर उस ट्रिक पे ना करके इसको फॉलो करते हैं, तो आप आयतन के सवाल हों, चाहे वो क्षेत्रफल के सवाल हों, ये आपको आयतन वेतन में वृद्धि कमी करता है, आप किसी भी डाटा पे ये चीज़ें हल करेंगे, बहुत सरलता से सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। एक आध दो बार आप देखेंगे, अगर चीज़ें नहीं क्लियर होती तो एक आध दो बार वीडियो देख लीजिएगा, श्योर सी बात है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा वीडियो लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।